Hello, students. Once again, I want to welcome you all in our online training program that is NIOS Vision Point. My name is Ritesh. I'm your English coach, and today I'm going to start a very beautiful novel that is If I Were You by Douglas James. ये एक प्ले है, एक ड्रामा है, एक स्टेज शो है और इस प्ले में देयर ओनली टू कैरेक्टर्स, सिर्फ दो कैरेक्टर्स हैं। इसको पढ़ने में आपको बड़ा मज़ा आएगा। अब मैं ना देर करते हुए इसको स्टार्ट करता हूँ। ये पार्ट 1 है, ये वीडियो मैंने 2 पार्ट में बनाई है, ये पहला पार्ट है। ऑलराइट, अब स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इसके बारे में आपको बता दूं ताकि आपको समझने में बहुत आसानी होगी। दिस प्ले इज अबाउट अ प्ले राइट। प्ले राइट कौन होते हैं? जो प्ले लिखते हैं। प्ले राइट नेम जेरार्ड, मतलब जेरार्ड जो कैरेक्टर है वो एक प्ले राइट है, वो प्ले लिखते हैं। हाउ ही एस्केप्स बीइंग किल्ड बाय एन इंट्रूडर, वो कैसे बचते हैं एक इंट्रूडर से जो कि उनको मारने आया था। इंट्रूडर का मतलब होता है घुसपैठिया, अनवांटेड इन पर्सन, हम जिसको नहीं चाहते अपने घर में। एक घुसपैठिया उस घर में घुसता है और उससे वो कैसे बचते हैं वो आपको इस प्ले में देखने को मिलेगा। Who wants to steal his identity, और वो जो घुसपैठिया, वो जो इंट्रूडर था, वो जेरार्ड की आइडेंटिटी चुराना चाहता था। मतलब जेरार्ड को मार के जेरार्ड के नाम पर ही जीवन जीना चाहता था, एंड लिव पीसफुली, शांति से। जेरार्ड फूल्स द इंट्रूडर, जेरार्ड क्या करता है? वो इंट्रूडर को बेवकूफ बना देता है। कन्फाइंस हिम इन अ कबर्ड, कबर्ड में उसको छिपा देता है। एंड फाइनली हैंड्स हिम ओवर टू द सार्जेंट, और पुलिस के हवाले कर देता है। आज हम इस प्ले में यही पढ़ेंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक स्टेज शो है, ये एक प्ले है, ये एक ड्रामा है, तो जब कर्टेन हटा तो सामने का सीन क्या था वो हम देखते हैं। अ स्मॉल कॉटेज इंटीरियर, देयर इज एन एंट्रेंस बैक राइट which may be curtained. Another door to the left must be a practical door. The furniture is simple, consisting of a small table toward the left, a chair or two, and a divan rather upstage on the right. On the table is a telephone. When the curtain rises, Gerard is standing by the table making a phone call. He is of medium height and wearing horn-rimmed glasses. He is dressed in a lounge suit and a great coat. His voice is cultured. अब इसको मैं आपको ध्यान से समझाता हूँ एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है। ये जो प्ले है ये एक बड़े स्मॉल कॉटेज, एक छोटे से कमरे का है। द रूम हैज एंट्रेंस, इसके रूम की जो एंट्रेंस है उसके राइट हैंड साइड पे कर्टेन ऊपर उठ रहा है। एक और डोर है लेफ्ट साइड में, मतलब राइट हैंड साइड पे एंट्रेंस है, एक और डोर है, और लेफ्ट साइड पे भी एक और डोर है जो कि इस्तेमाल में आता है आने जाने के। इस रूम में बड़े नॉर्मल, बड़े साधारण, बड़े जनरल, बड़े सिंपल से फर्नीचर है। एक छोटी सी टेबल है लेफ्ट साइड, एक या 2 चेयर है, एक छोटा सा बेड है राइट साइड पे रूम के, एक टेबल है, टेबल के ऊपर टेलीफोन रखा हुआ है और पर्दा हटता है और क्या दिखाई देता है? जेरार्ड जो है वो टेबल के पास खड़ा है और एक फोन कर रहा है, और वो एक मीडियम हाइट का इंसान है, चश्मा पहना हुआ है गोल उसके सर्कल शेप का, उसने लाउंज सूट पहना है, ग्रेट कोट पहना है, और उसकी आवाज से ऐसा लग रहा है कि वो एक पढ़ा लिखा इंसान है। अब इनका डायलॉग, अब हम डायलॉग डिलीवरी देखेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी बताया सिर्फ 2 ही कैरेक्टर हैं, जेरार्ड और इंट्रूडर। अब सबसे पहला डायलॉग आता है जेरार्ड का। वेल, टेल हिम टू फोन अप डायरेक्टली, आई मस्ट नो, यस आई एक्सपेक्ट आई स्टिल बी हियर, बट यू मस्ट नॉट काउंट ऑन दैट, इन अबाउट 10 minutes टाइम, राइट हो, गुड बाय। He puts down the phone and goes to the divan on the left, where there is a traveling bag, and starts packing.
While he is thus engaged, another man similar in build to Gerard enters from the right silently, revolver in hand. He is flashily dressed in an overcoat and a soft hat. He bumps accidentally against the table and at the sound Gerard turns quickly. अब मैं आपको यह समझा देता हूं क्या लिखा था। जेरार्ड फोन पर बात कर रहा है और वो क्या कह रहा है उस इंसान से कि इसको जल्दी कॉल बैक करो और 10 मिनट में यहां पहुंचने के लिए बोलो। उसके बाद वो गुड बाय कहता है, फोन रखता है। उसके बाद वो दीवान के पास जाता है और अपना सामान पैक करना स्टार्ट करता है अपने ट्रैवलिंग बैग में। वो जब पैकिंग में बिजी था तभी एक और आदमी बिल्कुल उसकी ही कद काठी का बहुत ही चुपचाप कमरे में एंट्री करता है राइट साइड से। उसके हाथ में एक गन थी। उसने बहुत ही ब्राइट कलर का ड्रेस का एक ओवरकोट पहना था और एक सॉफ्ट हैट पहनी हुई थी, मगर उसका वो एक टेबल से टकरा जाता है जिसकी आवाज सुनकर जेरार्ड उसकी तरफ पलटता है। जेरार्ड प्लेजेंटली, व्हाई दिस इज अ सरप्राइज मिस्टर एर। अब जेरार्ड को नाम तो मालूम नहीं था, तो जेरार्ड बहुत ही प्लेजेंटली अजनबी से बोलता है, अरे तुम आ गए, आई एम वेरी सरप्राइज टू सी, मतलब मैं बड़ा सरप्राइज तुम्हें देख के हुआ, तुम आ गए। अब इंट्रूडर मतलब घुसपैठिया, वो बोलता है, आई एम ग्लैड यू आर प्लीज टू सी मी, आई डोंट थिंक यू विल बी प्लीज फॉर लॉन्ग, पुट दोस पॉज अप। कहता मुझे बड़ी खुशी हुई कि तुमको मुझे देख के खुशी हुई, मगर तुम्हारी ये खुशी बहुत देर तक नहीं रहेगी, अपने हाथ ऊपर करो। इंट्रूडर का मतलब समझ लीजिए क्या है, अ पर्सन हु इंट्रूड स्पेशली इनटू अ बिल्डिंग विद क्रिमिनल इंटेंट। कोई किसी बिल्डिंग में किसी क्राइम को करने के लिए जब घुसता है तो उसे इंट्रूडर कहते हैं। और पॉज का मतलब यहां पे हाथ, हम लोग को मालूम है रिवॉल्वर जब कोई सामने लगाता है हैंड्स अप, तो यहां पे है पॉज अप। तो इंट्रूडर क्या कहता है, उसे बड़ी खुशी होती है कि जेरार्ड को खुशी हुई इसको देख के, मगर साफ साफ वो ये भी कहता है कि तुम्हारी ये खुशी बहुत देर तक नहीं रहेगी। और वो जेरार्ड से क्या कहता है, अपने हाथ ऊपर कर लो। जेरार्ड, दिस इज ऑल वेरी मेलोड्रामेटिक, नॉट वेरी ओरिजिनल परहैप्स बट। अब जेरार्ड को जो इंट्रूडर का जो बिहेवियर था वो बड़ा ड्रामेटिक लगता है, बहुत नेचुरल नहीं लगता। अब मेलोड्रामेटिक का मतलब समझ लीजिए, एक्सेसिव इमोशंस देन आर रिक्वायर्ड फॉर द सिचुएशन, मतलब कुछ ज्यादा ही एक्सप्रेसिव होना। इंट्रूडर क्या कहता है, ट्राइंग टू बी काम एंड मेयर। अब इंट्रूडर उससे कहता है वो थोड़ा सा शांत होने की इसको कोशिश कराता है, मतलब वो अपने शब्द बोल ही नहीं पाता पूरा। जेरार्ड, नॉन चैलेंट इज द वर्ड आई थिंक। अब जेरार्ड जो कि इंट्रूडर अपनी बात को खत्म नहीं कर पाया था, तो जेरार्ड उसको वो शब्द देता है नॉन चैलेंट, मतलब जेरार्ड कहता है कि तुम शायद ये कहना चाहते हो कि मैं काम रहूं, नॉन चैलेंट मतलब शांत रहूं और मैं बहुत ज्यादा परेशान ना हूं, बहुत घबराऊं ना। नॉन चैलेंज का मतलब होता है नॉट शोइंग एंजाइटी, इंटरेस्ट और एंथुसियाज्म, बहुत ज्यादा नहीं घबराना। ऐसा उसने क्यों बोला, उस रिवॉल्वर देख के। इंट्रूडर कहता है, थैंक्स अ लॉट, यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट, आई मेक यू क्रॉल, आई वांट टू नो अ फ्यू थिंग्स सी। अब इंट्रूडर जेरार्ड को थैंक्स बोलता है भाई उसका सेंटेंस कंप्लीट करने में, और साथ साथ ये भी कहता है कि इतना बहुत ज्यादा स्मार्ट मत बनो, और उससे वो ये भी कहता है कि अब वो मैं तुमको परेशान करूंगा, तुमको क्रॉल मतलब तुम इतना ज्यादा परेशान करोगे तुमको रेंगना पड़ेगा। जेरार्ड कहता है, एनीथिंग यू लाइक, आई नो ऑल द आंसर्स, बट बिफोर वी बिगिन आई शुड लाइक टू चेंज माई पोजीशन, यू मे बी कंफर्टेबल बट आई एम नॉट। जेरार्ड कहता है इंट्रूडर से कि तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, मगर उससे पहले मैं आराम से बैठना चाहता हूं। इंट्रूडर कहता है, सिट डाउन देयर एंड नो फनी बिजनेस, मोशंस टू अ चेयर एंड सीट्स हिमसेल्फ ऑन द दीवान बाय द बैग। नाउ देन विल हैव अ नाइस लिटिल टॉक अबाउट योरसेल्फ। इंट्रूडर जेरार्ड से बोलता है कि जाओ उस चेयर पे बैठ जाओ, और वो खुद एक बैग के बगल में बैठ जाता है। बैग क्यों बोला, क्योंकि आपको मालूम होगा जब सीन स्टार्ट हुआ था तो
जेराड दीवान के पास जाके अपने ट्रैवलिंग बैग में अपनी पैकिंग कर रहा था. ही वॉन्ट्स टू टॉक अबाउट द टू ऑफ देम. एक्सक्यूज मी. वो उन दोनों के आपस के बारे में थोड़ी बातचीत करना चाहता था. कौन? इंट्रूडर. अब देखिए जेराड क्या कहता है. जेराड कहता है, एट लास्ट अ सिंपैथेटिक ऑडियंस, आई टेल यू द स्टोरी ऑफ माई लाइफ. How as a child I was stolen by the gypsies, and why at the age of 32 I find myself in my lonely Essex cottage. How? जेराड क्या कहता है? जेराड फाइनली कहता है, कब उसको कम से कम एक ऐसा इंसान तो मिला जो उसके पास के बारे में जानना चाहता है. वो उसको बताता है अपनी, वो कहता है कि मैं अब तुमको अपनी लाइफ के बारे में बताऊंगा. कैसे जब मैं एक बच्चा था तो मुझे जिप्सीज, एक ग्रुप ऑफ नोमैड के लोगों ने मुझे चुरा लिया था, और 32 साल की उम्र में मैं कैसे यहाँ पे अकेले स्मॉल कॉटेज इस एसेक्स जगह पर रह रहा हूँ. ये सब कहने के बाद वो थोड़ा सा शांत हो जाता है, कुछ सोचने लगता है सस्पेंसली. जिप्सीज का मतलब होता है नोमैड. इंट्रूडर कहता है, कीप इट टू योरसेल्फ एंड जस्ट आंसर माय क्वेश्चंस. यू लिव हियर अलोन? वेल डू यू. अब ये जो इंट्रूडर था, ये जो घुसपैठिया था, वो जेराड की बातों में कोई इसको इंटरेस्ट नहीं था. बस वो अपने सवालों का जवाब चाहता था जो वो सुनना चाहता था. वो जेराड से कहता है, बस मुझे इतना बताओ कि तुम यहां क्या अकेले रहते हो? जेराड, आई एम सॉरी, आई थॉट यू वर टेलिंग मी, नॉट आस्किंग मी. A question of inflection. Your voice is unfamiliar. अब जेराड उससे कहता है इंट्रूडर से कि तुम जिस हिसाब से बोले तो मुझको लगा कि तुम मुझको बता रहे हो कि तुम यहाँ अकेले हो रहते हो, ना कि तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं यहाँ अकेले रहता हूँ. और फिर वो उस घुसपैठिए से कहता है कि एक्चुअली तुम्हारी जो वॉइस है वो बहुत फैमिलियर नहीं है, कि तुम जो जानना चाह रहे हो मैं समझ नहीं पाया. इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है अ चेंज इन द मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस, आवाज की टोन को बदलना. इंट्रूडर विथ एम्फेसिस कहता है, डू यू लिव हियर अलोन? अब इंट्रूडर दोबारा अपना सवाल रिपीट करता है और अपने उसी सवाल को थोड़ा फोर्स देकर बोलता है कि क्या तुम यहां अकेले रहते हो? अब अभी तक जितना आपको मैंने समझाया उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, हु इज जेराड, व्हाई डज ही से एट लास्ट अ सिंपैथेटिक ऑडियंस. मतलब आंसर है, जेराड इज अ स्टेज आर्टिस्ट. ही सेज सो बिकॉज द इंट्रूडर हैज शोन willingness to hear about the life story of Gerard. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाई डज जेराड वॉन्ट्स टू टेल अबाउट हिमसेल्फ टू द इंट्रूडर. आंसर आप लिख सकते हैं, जेराड वॉन्ट्स टू टेल अबाउट हिमसेल्फ बिकॉज द इंट्रूडर हैज एक्सप्रेस्ड हिज डिजायर टू हियर अबाउट हिज लाइफ स्टोरी. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज जेराड्स प्रोफेशन. आंसर, जेराड्स प्रोफेशन इज टू स्टेज प्लेस. Question number 4, what has the intruder entered Gerard house? The intruder has entered Gerard house because he wants to kill him and live as Gerard to escape the police. The intruder is a murdered and the police are after him. Question number 5 देखिए, find words from the passage having the following meanings. In the end, members of a wandering tribe. मतलब at last जिप्सीज. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. जेराड, एंड इफ आई डोंट आंसर. अब जेराड उससे कहता है कि जो भी तुम मुझसे जानना चाहते हो, अगर मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दिया तो. इंट्रूडर कहता है, यू हैव गॉट इनफ सेंस नॉट वांट टू गेट हर्ट. अब इंट्रूडर्स को वॉर्न, धमकी देते हुए बोलता है कि तुम नुकसान अपने आप को नहीं पहुंचाना चाहते होगे, इसलिए तुमको मेरे ऑर्डर्स मानने होंगे. अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता हूं. जेराड, आई थिंक गुड सेंस इज शोन मोर इन द एबिलिटी टू अवॉइड पेन दैन इन द मियर डिजायर टू डू सो. What do you think, मिस्टर? वो नाम नहीं जानता था.
बार बार इसीलिए मिस्टर एर आके रुक जाता था कि वो चाहता था कि इंट्रूडर खुद उसका अपना नाम बताए। जेरार्ड बहुत ही इंटेलिजेंटली दिमाग से जवाब देता है कि देखिए, गुड सेंस, समझदारी तो यही है कि कोई भी इंसान तकलीफ लेना नहीं चाहता और हर इंसान दर्द को अवॉइड करना चाहता है। फिर वो इंट्रूडर से पूछता है कि आपका क्या ओपिनियन है मिस्टर एर, और ये इसलिए बोलता है कि वो उसका नाम जानना चाहता है। इंट्रूडर कहता है, नेवर माइंड माई नेम, आई लाइक योर्स बेटर मिस्टर जेरार्ड, व्हाट आर योर क्रिश्चियन नेम्स। अब इंट्रूडर जो वो घुसपैठिया था वो जवाब क्या देता है कि वो उसका नाम जानना चाहता है, ना कि अपना नाम बताना चाहता है। वो जेरार्ड से उसका क्रिश्चियन नेम पूछता है। क्रिश्चियन नेम, जब आप क्रिश्चियनिटी को ज्वाइन करते हैं तो आपको क्रिश्चियन नेम दिया जाता है। वो क्रिश्चियन नेम जानना चाहता है। जेरार्ड अपना क्रिश्चियन नेम बता देता है। जेरार्ड अपना नाम बताता है विंसेंट चार्ल्स। जेरार्ड जवाब देता है कि उसका क्रिश्चियन नेम क्या है। उसका क्रिश्चियन नेम है विंसेंट चार्ल्स। इंट्रूडर कहता है, डू यू रन अ कार। अब इंट्रूडर का दूसरा सवाल क्या था, क्या जेरार्ड के पास कार है। जेरार्ड कहता है नो। जेरार्ड उसको साफ साफ मना कर देता है। इंट्रूडर, दैट्स अ लाई, यू आर नॉट डीलिंग विद अ फूल, I am as smart as you and smarter, and I know you run a car, better be careful wise guy। अब ये जो इंट्रूडर था वो जेरार्ड से कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। अब वो कहता है कि तुम मुझे बेवकूफ मत समझो, मैं तुमसे ज्यादा स्मार्ट हूं और मुझको मालूम है कि तुम्हारे पास कार है। वो जेरार्ड को वॉर्न करता है कि मुझे बेवकूफ मत बनाओ। जेरार्ड कहता है, आर यू अमेरिकन और इज दैट मेरली अ क्लेवर इमिटेशन। अब जेरार्ड इंट्रूडर से पूछता, क्या तुम वाकई में एक अमेरिकन हो या तुम अमेरिकन एक्सेंट, अमेरिकन की तरह बोलने का कॉपी कर रहे हो। इंट्रूडर कहता है, लिसन, दिस गन इज नॉट अ टॉय, आई कैन हर्ट यू विदाउट किलिंग यू एंड स्टिल गेट माई आंसर्स। अब इंट्रूडर को गुस्सा आ जाता है। इंट्रूडर गुस्से में क्या कहता है कि ये गन है, ये कोई खिलौना नहीं है और मैं बगैर इसको चलाए भी तुमको नुकसान पहुंचा सकता हूं और अपने सवालों का जवाब पा सकता हूं। जेरार्ड कहता है, ऑफ कोर्स, इफ यू पुट इट लाइक दैट, आई विल बी ग्लैड टू असिस्ट यू। आई डू पोजेस अ कार एंड इट्स इन द गैराज राउंड द कॉर्नर। अब जेरार्ड ऐसा उसको दिखाता कि वो थोड़ा डर गया है और वो उससे कहता है कि हाँ, वो बड़ा खुश होगा अगर इंट्रूडर की मदद करने में, मतलब मुझे बड़ी खुशी होगी आपकी मदद करने में। वो मान लेता कि हाँ, मेरे पास कार है और वो गैराज में खड़ी हुई है। इंट्रूडर कहता है, दैट्स बेटर, डू पीपल ऑफन कम आउट हियर। अब इंट्रूडर उससे पूछता है कि क्या यहां पे तुमसे लोग मिलने के लिए आते जाते रहते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। व्हाट इज अ लाई हियर। द लाई इज अबाउट जेरार्ड सेइंग, अब झूठ क्या था ये देखिए, द लाई इज अबाउट जेरार्ड सेइंग दैट ही डज नॉट हैव अ कार दो ही हैज वन। झूठ क्या था कि उसके पास कार नहीं है जबकि उसके पास कार थी। Why does the intruder have a gun in his hands? The intruder has a gun in his hand because he is a killer and will not hesitate to kill Gerard. अब इंट्रूडर के हाथ में गन क्यों थी? और ऑब्वियसली वो एक किलर है और वो जेरार्ड को मारने में जल्दी भी देर नहीं करेगा। Actually, he has come to kill Gerard and live as Gerard after that to escape the police। और एक्चुअली वो यहाँ पे जेरार्ड को मारने ही आया था ताकि वो पुलिस से बच जाए और जेरार्ड की आइडेंटिटी से वहां पर रहे। द इंट्रूडर इज बोस्टफुल। व्हाट काइंड ऑफ अ मैन इज द इंट्रूडर। इंट्रूडर किस टाइप का इंसान था। द इंट्रूडर इज बोस्टफुल, वो डींगे हाँकने वाला था। Why has the intruder come to Gerard? अब ये इंट्रूडर, ये घुसपैठिया जेरार्ड के पास क्यों आया था। He has come to Gerard to speak to him and know his style of dressing etc and then kill him। वो यहाँ पे आया था ताकि वो जेरार्ड से बात कर सके, उसके कपड़ा पहनने का, उसके रहने का तरीका देख सके और उसके बाद उसको मार दे। Find out words from the passage which suggest that the intruder will really shoot if an occasion arises to do so। Answer, listen, this gun's no toy। उसने साफ साफ धमकी दी थी, ये गन है, कोई खिलौना नहीं है। इससे साफ साफ पता चल रहा था कि वो जेरार्ड को मार सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी तक मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा। जेरार्ड, वेरी रेयरली, सरप्राइजिंगली few people take the trouble to visit me।
there is the baker and the greengrocer, of course, and then there is the milkman, quite charming, but no one so interesting as yourself. अब जेरार्ड उसको जवाब देता है, बहुत ही कम लोग यहाँ पे आते हैं। और वो कौन कौन से हैं जो यहाँ पर आते हैं? बेकर आता है, ग्रीन ग्रोसर आता है, मिल्कमैन आता है, और कोई नहीं आता। इंट्रूडर कहता है, आई हैपन टू नो दैट यू नेवर सी ट्रेड्स पीपल। अब इंट्रूडर उससे कहता है कि मुझे ये पता चला है कि तुम यहाँ के लोगों से ज्यादा मिलते जुलते नहीं हो। जेरार्ड कहता है, यू सीम टू हैव टेकन अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ट्रबल सिंस यू नो सो मच अबाउट मी, वोंट यू से समथिंग अबाउट योरसेल्फ, यू हैव बीन सो मॉडेस्ट। अब जेरार्ड बोलता है इंट्रूडर से कि तुमको बहुत ज्यादा परेशानी हुई होगी मेरे बारे में इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने में। अब तुम मेरे बारे में इतना कुछ जानते हो तो क्या तुम मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताओगे? इंट्रूडर कहता है, आई कुड टेल यू प्लेंटी, यू थिंक यू आर स्मार्ट बट आई एम द टॉप ऑफ द क्लास अराउंड हियर, आई हैव गॉट ब्रेन्स एंड आई यूज देम, दैट्स हाउ आई हैव गॉट वेयर आई हैव। अब इंट्रूडर उससे कहता है कि मैं तुमको बहुत कुछ बता सकता हूं अपने बारे में, मगर तुमको क्या लगता है कि तुम बहुत स्मार्ट हो? मैं तुमसे ज्यादा स्मार्ट हूं, मेरे पास दिमाग है, मैं अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता हूं और मैं जो चाहता हूं उसको हासिल कर लेता हूं। जेरार्ड, and where precisely have you got? It didn't require a great brain to break into my little cottage. अब जेरार्ड उससे बोलता है कि एक तुम्हारे पास तुम इतना दिमाग है तो तुम एक छोटे से कॉटेज में आए हो, और इस छोटे से कॉटेज में तुम कोई बहुत बड़ी चीज के लिए तो आए नहीं होगे जिसके लिए तुम्हें इतना ज्यादा दिमाग लगाना पड़े इस कॉटेज में आने के लिए। तो इंट्रूडर कहता है, व्हेन यू नो व्हाई आई हैव ब्रोकन इनटू योर द लिटिल कॉटेज यू विल बी सरप्राइज एंड इट वोंट बी अ प्लेजेंट सरप्राइज। अगर तुमको पता चलेगा कि मैं तुम्हारे छोटे से कॉटेज में क्यों आया हूं तो तुम शॉक्ड हो जाओगे। जेरार्ड, with you figuring so largely in it, that is understandable. By the way, what particular line of crime do you embrace, or aren't you a specialist? अब जेरार्ड उससे कहता है इंट्रूडर के बिहेवियर को देखते हुए कि तुम्हारा कारण क्या है इस घर में आने का जो इतना शॉकिंग हो सकता है, और फिर वो इंक्वायर करना चाहता है कि तुम कौन से क्राइम में स्पेशलिस्ट हो। इंट्रूडर कहता है, माई स्पेशलिटी ज्वेल रॉबरी, योर कार विल डू बी अ ट्रीट, इट्स सर्टेनली अ डैंडी बस। इंट्रूडर कहता है कि वो ज्वेल रॉबरी में स्पेशलिस्ट है, और वो उससे कहता है तुम्हारी जो कार है वो मेरे लिए गिफ्ट होगी क्योंकि वो बहुत ही स्टाइलिश कार है। एम्ब्रेस का मतलब है एक्सेप्ट और डैंडी का मतलब है स्टाइलिश, फैशनेबल। जेरार्ड कहता है, आई एम अफ्रेड ज्वेल्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन इन द वाइल्ड्स ऑफ एसेक्स। अब जेरार्ड बोलता है एसेक्स जो ये जगह थी जहां लोग रहते थे वहां पे ज्वेल्स बहुत ही कम दिखाई देता था, मतलब हीरे जवाहरात बहुत कम थे। और वो कहना चाहता था इंट्रूडर से कि यहां पर तुमको बहुत ज्यादा ज्वेल्स नहीं मिलेगा। इंट्रूडर कहता है, सो आर द कॉप्स, आई कैन रिटायर हियर नाइसली फॉर द लिटिल वाइल। इंट्रूडर उससे कहता है कि जैसे यहां पे ज्वेल्स नहीं मिलेंगे वैसे ही एसेक्स में पुलिस भी नहीं मिलेगी और मैं यहां शांति से रह सकता हूं। जेरार्ड, you mean to live with me? A trifle sudden, isn't it? You have not been invited. अब जेरार्ड उस इंट्रूडर से कहता है कि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, क्या ये तुम्हारा डिसीजन है? और कहता है मैंने तो तुमको इनवाइट नहीं किया अपने साथ रहने को। इंट्रूडर कहता है, you won't be here long, so I didn't trouble to ask. इंट्रूडर उसको रिप्लाई होता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे तुमसे परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर तुम अब बहुत देर तक नहीं रहने वाले हो। जेरार्ड, व्हाट डू यू मीन? जेरार्ड कहता है तुम्हारी इस बात का मतलब क्या है? इंट्रूडर कहता है, दिस इज योर बिग सरप्राइज, आई एम गोइंग टू किल यू। और तुम्हारा सबसे बड़ा सरप्राइज यही है कि मैं तुमको मारने वाला हूं। जेरार्ड, अ लिटिल हार्श इजंट इट? जेरार्ड कहता है तुम बहुत रूड, बहुत हार्श साउंड कर रहे हो, है कि नहीं? Intruder with heavy sarcasm, yeah, I'll be sorry to do it. I've taken a fancy to you, but it just got to be done. Intruders को बड़ा sarcastically मजाक में बोलता है कि हाँ मुझे बड़ा दुख होगा ऐसा करने में क्योंकि अब मैं तुम्हें थोड़ा बहुत पसंद करने लग गया हूँ। जेरार्ड कहता है, why add murder to your other crimes? It's a grave step you are taking.
जिराड उससे कहता है तुम एक और अपनी क्राइम में एक इंसान को मार के अपनी क्राइम और क्यों बढ़ा रहे हो। इंट्रूडर कहता है आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर फन, आई हैव बीन हंटेड लॉन्ग इनफ, आई एम वांटेड फॉर मर्डर ऑलरेडी एंड दे कांट हंग मी ट्वाइस। इंट्रूडर कहता है उससे कि मैं ये ऐसे ही फन के लिए नहीं कर रहा हूं, बहुत टाइम से मुझे ढूंढा जा रहा है और मेरी तलाश एक मर्डर में हो रही, क्योंकि मैंने एक मर्डर किया है और मुझे वो 2 बार फांसी नहीं चढ़ा सकते। मतलब मैं एक मर्डर कर चुका हूं, अगर मैं तुमको भी मारूंगा तो फांसी तो मुझे एक ही बार होगी। इस आज के पार्ट 1 हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कॉल कर सकते हैं 7380515253 और आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.visionpointnios.co.in पर।